जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज, श्लोक संख्या 55, अध्याय 18। भक्त्या मामभिजानाति यावाञ्च यस्मि तत्त्वतः
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावाञ्चयस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावाञ्चयस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण उनके स्व अंशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही इन्हें अभक्त गण समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा ही छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय 25 श्लोक में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को वही व्यक्ति समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत और भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां आवश्यक सहायता नहीं करती। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ है यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, जब तक ईश्वर भक्त और भक्ति की विधि रहती है, ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध भक्त के शुद्ध शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है। मनुष्य निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विशते शब्द का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली, समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र के ऊपर की जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की जानकारी रखना भी आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों, ऐश्वर्य के यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा ही उसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है।
उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मनुष्य मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश, लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होता जाता है। इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है और इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। अप्रणरात् तत्रापि हि दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः स्थापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी नहीं रुकती। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस चैप्टर में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्तों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ, अर्थात भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कृपा करके जब प्रकट करते हैं तब हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मनोधर्म के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो हम लोग अपने मन से कुछ कुछ मान लेते हैं कि यही मेरा धर्म है, कुछ सांसारिक कर्तव्य है या बहुत सारी चीजें होती है। कोई कहता है कि घर चलाना, परिवार चलाना, देश चलाना यही मेरा कर्तव्य है। कोई तरह तरह के आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं। तो वे सभी कर्तव्य और भगवत भक्ति दोनों में अंतर है। अंतर यही है, यदि हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करें तो वह भगवत भक्ति है, और यदि हम अपनी खुशी के लिए करें, इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, तो वह भक्ति नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करता है, तो वह भगवान को समझ सकता है। और प्रेम पूर्वक नहीं करेगा तो भगवान, प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान संबंधी सत्य हमेशा उससे छिपा रहेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके समक्ष प्रकाशित नहीं होता। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिग्री इसमें बहुत हेल्पफुल नहीं है। क्यों नहीं हेल्पफुल है? क्योंकि इसमें मेटेरियल एजुकेशन है, इसमें भौतिक जगत के बारे में ही शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा उसमें नहीं है। यदि आध्यात्मिक शिक्षा मिले तो हम भगवान को समझ सकते हैं। मुक्ति शब्द का अर्थ है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। हम लोग मान लेते हैं देह को आत्मा, हम एक्चुअल में तो आत्मा है। हम सोच लेते हैं कि हम देह हैं, शरीर ही है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा नाम यह है, मैं यह व्यक्ति हूँ। हमेशा देह से, शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इससे मुक्ति प्राप्त जब कोई व्यक्ति करता है तो भगवान की सेवा में लगता है। तो आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में यहाँ बताया गया है कि जैसे एक हरा वृक्ष पर कोई पौधा, कोई पक्षी बैठ जाता है तो वृक्ष हरा है,
तो पक्षी भी हरा है, दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार ये आत्मा जब मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर ले, तो उस समय भी आत्मा भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो लगता है कि प्रवेश कर गया आध्यात्मिक जगत में, परंतु उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है। यहाँ नदी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि भगवान की भक्ति, एक्चुअल भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअल डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स आफ्टर लिबरेशन। जब हम माया से मुक्त होंगे, मुक्ति जब काम क्रोध लोभ मोह रजोगुण तमोगुण से मुक्त होंगे, तो एक्चुअल डिवोशनल सर्विस शुरू होती है। क्योंकि जब तक कि हृदय में कल्मश है, काम क्रोध लोभ मोह, ये भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता नहीं है। आप सोचिए, कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारा इस भौतिक जगत में किसी से आसक्ति है, नियर एंड डियर, तो उनके साथ जब सेपरेशन हो जाता है, बिछोह हो जाता है, तो जितना दुख होता है, क्या उतना ही दुख होगा यदि भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान को तो हम देख नहीं सकते, तो कम से कम शुद्ध भक्त से भी प्रेम करना सीखें। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे। तो क्या प्रभुपाद कहते थे कि क्या एक शुद्ध भक्त से, आपको गुरु से जब सेपरेशन होगा, बिछोह होगा, तो आपको उतना ही दुख होता है, उतना ही याद आते हैं, सेपरेशन फील होता है? और चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं शून्य इतम जगत सर्वम। ये पूरा संसार शून्य जैसे लगता है, जीरो, कि मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान के बिना। भगवान नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है। भगवान का तो अभी दर्शन हमें हुआ नहीं है, साक्षात्कार हुआ नहीं है। कम से कम भगवान का शुद्ध भक्त, उनका प्रतिनिधि अगर विश्वास करें, प्रेम करें, तो उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, बेकार है। शून्यतम जगत सर्व, ये भावना आए तो इसको कहते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा रियल डिवोशनल सर्विस शुरू हुआ है। डिवोटीज कहते थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, हम तो भगवान को देखे नहीं है, ना ही हमें साक्षात्कार हुआ है, लेकिन आपके खुशी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये भी ठीक है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त वही है जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप भगवान का शुद्ध भक्त बनिए और आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे। वो मेटेरियल चीज के लिए इनकरेज नहीं करते। इसको कहते हैं सच्चा साधु। तो रियल डिवोशनल सर्विस शुरू होता है कब? जब भौतिक इच्छाएं हृदय से विलुप्त हो जाती है। त्यों त्यों भगवत भक्ति के प्रति मनुष्य आसक्त होता जाता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। बहुत कठिन है, लेकिन यदि ठीक ठीक भजन करें, तो भगवान का शुद्ध भक्त का गाइडेंस में रह के सेवा करें, तो फिर ठीक हो सकता है। भगवत धाम में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जीव अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? त्यक्त्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। हमारा अन्यथा रूप है। अगर कोई कहे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो ठीक है, आप भगवान का सेवक हैं, तो हम दूसरा सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि भगवान का सेवक है, तो भगवान का सेवा छोड़ के दूसरा काम क्यों कर रहे हैं? दूसरा काम क्यों कर रहे हैं? भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान का सेवक किस बात का? तो इसलिए कहा गया है कि एक्चुअल स्वाभाविक स्थिति है ही वही है कि हम भगवान का सेवक बने। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। कोई व्यक्ति यदि देहात्म बुद्धि से मुक्त है, तो उसका डिवोशनल सर्विस अनवरत चलते रहता है, रुकता नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इससे पता चलता है। परंतु यह सब आसान नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा हम लोग आध्यात्मिक जीवन में भी धनम जन्म सुंदरी के पीछे लगते हैं। अच्छा घर, अच्छा पैसा, गाड़ी वाड़ी, ये सब चीज चाहिए। और घर में टीवी है, और जिनके साथ अच्छा लगता है मेटेरियलिस्टिक बातचीत, नहीं तो क्रिकेट मैच, नहीं तो पॉलिटिक्स, इसमें आ सकती है। कैसे भगवान से प्रेम होगा? ये सब तो कलुष, दोष सफाई होना पड़ेगा। तो ये सब जब शुद्ध होंगे, तब उसके बाद हम भगवान का शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो अगले श्लोक में, 56 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। बहुत जरूरी है। मेरा शुद्ध भक्त, भगवान कहते हैं, जो भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं मेरे संरक्षण में, ये भी बहुत जरूरी है। भगवान का संरक्षण हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर और उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। तो हमें अपने मन के हिसाब से कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में कर्म करना चाहिए। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह 24 घंटा 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत है, भगवान अत्यंत दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर और ज्ञानमय होती है। इटर्नल लाइफ, फुल ऑफ ब्लिस और नॉलेज। हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं जहाँ कोई रोग शोक नहीं है, कष्ट क्लेश नहीं है, कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, सभी लोग सदाचारी हैं। लेकिन हमको क्या ये दुराचार से छूटने के लिए प्रबल इच्छा है? यदि हाँ, तो जरूर आप आइए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आपके लिए है, भगवत गीता आपके लिए है। तो इससे तो छूटना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा भक्ति करते हैं और फिर रजोगुण तमोगुण की संगति करते हैं, तो फिर उसी लेवल में आ जाते हैं। तो आगे बढ़े फिर पीछे गए, फिर आगे बढ़े फिर पीछे गए। इसलिए वो इसमें प्रभुपाद एक स्टोरी बताते थे कि बारात जा रहा था, तो सब लोग नाव पर बैठ गए, सामान भी रख दिए, और नाविक नाव भी चलाया रात भर। सुबह हो गया, मंगला आरती का टाइम आ गया। पता चला अरे नाव तो आगे बढ़ा ही नहीं, नाव तो वहीं पर है। क्यों नाव नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारा हमने एंकर छुड़ाया नहीं। वो जो नाविक, आप लोग देखे होंगे नदी में, एक खूंटी बांध के बांस का चाहे किस चीज का, और नाव को रस्सी में बांध देता है उसी बांस में, और नाव हिल डुल रही थी, नाविक चला रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि नाव चल रही है। सब लोग कीर्तन कर रहे थे, बारात जा रहा है, और नाव वहीं का वहीं है। तो ये स्टोरी का तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताते थे। कहते थे कि उसने जैसे एंकर नहीं छुड़ाया, तो रात भर मेहनत किया, लेकिन नाव वहीं है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी यदि हम अपना भौतिक आसक्ति नहीं छोड़े, इस भौतिक जगत के भौतिक चीजों से आसक्त रहेंगे, तो हमारी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। हम फिर वहीं के वहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बीत गया, लेकिन वहीं रहेंगे। परंतु जो बुद्धिमान है, वे सब उपदेशों को छोड़ के भौतिक संसार में आसक्ति छोड़ के भगवान की सेवा में लगता है, तो वो व्यक्ति भगवत धाम एक दिन जा सकता है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं कि अर्जुन, सारे कार्यों के लिए मेरे ऊपर निर्भर रहो,
मेरे संरक्षण में कार्य करो, मेरी भक्ति के लिए पूर्णतया सचेत रहो। मतपरा शब्द इसमें आया है। तो अब इसके बाद आगे चर्चा कल होगी। आज यहीं तक। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।